आप में दम नहीं और फिर आप चिल्लाने लगते हैं भैया अंपायर मिल गया। अहंकार 40 सेकंड सुनिए। हाँ देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी, आपने वंशवाद की बात करी और भ्रष्टाचार, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो है महंगाई बढ़ गई है हमारे टाइम। अरे भैया 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुराई इसी पार्टी ने। आप बताइए ये जनता की सेवा करेंगे? दूसरी बात, ये जो युवा बैठे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जितना मौका अखिलेश यादव को मिला है या राहुल गांधी को, जो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है, अगर इन युवाओं को मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। मैं गिनवाता हूं आपको। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव। अरे भैया सारे यादव, अगर कोई और परिवार का आता था तो दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे उसके कहते थे सरक जाओ, तुम भैया बाद में आना। ये इज्जत होती थी। योग्यता की जगह कहां थी? योग्यता की जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी एक परिवार से नहीं आए, उन्होंने पोस्टर लगाए, मेहनत करी, पसीना बहाया तो यहां तक पहुंचे। जनता आशीर्वाद देती है। ये फर्क। मेरा काउंटर सवाल, अजीत पवार, अजीत पवार परिवार से आए कि नहीं आए? सुन, अब मैं बताता हूं। जवाब। आपने जो बात कही अजीत पवार, पहली बात तो मैं एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीश जी, योग्यता की बात हो, अजीत पवार ने संगठन संभाला था या सुप्रिया सूले ने? मेहनत किसने करी, किसका नाम है? और अगर अजीत पवार ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैं उस मां की कोख से पैदा नहीं हुआ जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं फिर से बात यह आती है योग्यता किसकी ज्यादा है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी ने कुछ कहा, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे भैया हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी कहती थी टीएमसी जो है बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भैया वो बिहार में महाठगबंधन की जो बैठक हुई, टीएमसी के साथ क्यों बैठे थे? इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी ईडी की बहुत अच्छी है। हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। क्यों भैया उनके साथ बैठे थे जब अरविंद केजरीवाल आए? अरे ये वो दोगले हैं। गौरव भाटिया ने दो बातें मेरी पार्टी के बारे में बोली। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते, कुछ आंकड़े पेश करते, कुछ सबूत दिखाया तो मुझे भी अच्छा लगता। नहीं, बीच में तो मैं चिल्लाया नहीं था, मैं तो शांति से सुन रहा था। मैं भी शांति से सुन, धैर्य के साथ। आपने एक बात बोली, सच्चा आदमी हमेशा धैर्य से सुनता है। आप सच्चे आदमी, अखिलेश यादव की जगह आपको होना चाहिए, परिवार से नहीं है। मैं तो कह रहा हूं का नुकसान कर रहे हैं सब बोलकर। ये मनोविज्ञान कहता है जिस आदमी के दिल में सच्चाई होगी वो धैर्य से सुनेगा, और जिसके जो झूठा होगा, चोर होगा, वो हमेशा बौखलाएगा, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा। मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी। इन्होंने दो बातें कही। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है हमारी कमियां ये बताएं, इनकी कमियां हम बताएं। लेकिन उन्होंने दोनों फालतू बातें की। आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचो कि जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो देश के सबसे बड़े सूबे के, जो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हों, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, वो आदमी 200 रुपए की टोटी चुराएगा? कोई गले उतरती है ये बात? लेकिन चरित्र हनन करना इनकी पार्टी का और इनका काम है, झूठ बोलना, झूठी अफवाहें उड़ाना। दूसरी बात इन्होंने कही, समाजवादी पार्टी में योग्य लोगों की तो कोई पूछ है नहीं, वहां तो चमचे चापलूस लिए जाते हैं। आदरणीय वीरेंद्र भाटिया जी, स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी का नाम शायद आपने न सुना हो, इनके पिताश्री थे, आजीवन समाजवादी पार्टी में रहे, ये भी समाजवादी पार्टी में ही थे। तो मैं उनके लिए तो स्वर्गीय और हमारे आदरणीय थे, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनसे ही पूछूंगा क्या चमचागिरी और चापलूसी करके ही समाजवादी पार्टी में गए थे या योग्यता के बल पे गए थे? तो इस तरह की अनलगर बातों का कोई अर्थ होता नहीं है। जो आरोप आपकी सरकार के ऊपर है, जो आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके जवाब दीजिए। आप दोनों झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, इसको कोई इस बात को फिर यही विराम देंगे। अब अपनी नहीं, विराम नहीं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, व्यक्तिगत आप नहीं कर रहे थे जब 200 रुपए की टोटी चुरवा रहे थे? मैं तो आदर के साथ देखिए, अब आप ज्ञान दे रहे थे। अब ये मेरे नेता को जो बौखलाया होगा वो चिल्लाता रहेगा। देखो इनके कुतर्क देखो, कुतर्क देखो इनकी। अब आपको उन्होंने मौका दिया, मैं सलीके से करूंगा जी। देखिए पहले तो आपके लिए अर्ज किया, अच्छे आदमी हैं, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो इसलिए बात जब करिए तो तमीज से करिए। लेकिन एक फर्क बताऊंगा, मैं बहुत बेकार आदमी हूं,
वंशवाद की उपज हूं, सब मान लिया। मेरे लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मैं आपको बताता हूं फर्क। अभी जी 30 सेकेंड हाईलाइट ऑफ द डिबेट है, सुनिएगा। अखिलेश यादव 39 साल में मुख्यमंत्री बने, इसलिए बने क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी उनकी थी। अगला चुनाव आया 2017 में, मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि वंशवाद की उपज थे। योगी आदित्यनाथ जी 6 बार सांसद रहे थे, मुख्यमंत्री बने 2017 में, उम्र थी 43 साल। दोबारा मुख्यमंत्री बने 2022 में। गद्दी जो है ना वो दी जा सकती है, लेकिन गद्दी संभाल के रखने की भी योग्यता होनी चाहिए, जो इनमें नहीं है। अमीश जी ठीक है, ये एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें गद्दी संभालने की बात, गद्दी संभालने की बात की। एक और हमारे साथ पार्टी है जहां पर भी वंशवादी, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस यादव, फिर तेजस्वी यादव, मीसा यादव, और भी कोई नाम होगा तो आप ऐड कर दीजिए, हो सकता है मुझे ध्यान में ना हो। लेकिन एक बात बताइए, ये वंशवादी एक दरख्त का हाल हुआ है शरद राव पवार की पार्टी का, क्या आपको लगता है कि अभी नहीं, आने वाले दिनों के अंदर काबिलियत के आधार पर तो काम करना ही पड़ेगा? देखिए ऐसा है अमित जी, ये भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, ये भाजपाइयों का रेडीमेड भाषण बहुत हो गया। हम 3 दशकों से देख रहे हैं, उसमें तो हम लोग स्टूडेंट थे, यही आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है ना, क्या अमित देवगन जी के बच्चे को मीडिया में नहीं आने का हक बिल्कुल है? अधिकार है, लेकिन यही शो करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें काबिलियत होगी तो वो आए, अगर इनमें से किसी की काबिलियत होगी तो वो यहां खड़ा होगा। अमीश देवगन के बच्चे को भी वो अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है, आपने बहुत सही बात बोली, आई रिस्पेक्ट योर एग्जांपल। सुनिए सर, आपने आई रिस्पेक्ट योर एग्जांपल। मैं बताता हूं क्या होता है, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बने, परिवारवाद की बेला वो होती है अगर कोई जमीन पे काम करके, मृत्युंजय तिवारी अगर जमीन से ऊपर आता है और उसका बच्चा भी वैसे ही मेहनत करके आता है, उसे परिवारवाद नहीं कह सकते। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर था, उसके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को कोई ऐसी जगह मिले, वो परिवारवाद होता है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर मेहनत कर रहा है अपने पिता की तरह, तो फिर उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो परिवारवाद नहीं होता। अगर होता है तो गलत है, चुन के अगर आता है तो गलत नहीं है। लोकतंत्र में कागज के इस पर साइन करके कोई नहीं दे देता है कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव जी को जनता ने चुना है, 2 बार चुना है, चुनाव जीत कर आए। अगर तेजस्वी यादव जी को विधायक दल ने अपना नेता चुना और डिप्टी सीएम है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिन पारिवारवाद पार्टियों के साथ गठबंधन में थी, वो क्या ठीक है, अकाली दल, रामविलास पासवान जी की सारे अकाली दल, सारे चौटाला, हम कर मैं तो सब पे सवाल उठाता हूं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर आर पार, और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए आर पार न्यूज 18 इंडिया।